आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो ग्लोबल डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। दुनिया के नक्शे पर ना एक नई और बेहद ताकतवर धुरी बन रही है। और यकीन मानिए, ये कोई आम कागजी समझौता नहीं है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तय करने वाला है। जो कूटनीति पहले सिर्फ वार्ताओं तक सीमित हुआ करती थी, वो अब काफी आक्रामक और प्रैक्टिकल हो गई है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस बड़े बदलाव की नींव कैसे पड़ी और क्यों ये दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है। जरा कल्पना कीजिए, जमा देने वाली बर्फीली हवाएं, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे और आर्कटिक महासागर के जमे हुए पानी को चीरता हुआ भारत का एक अत्याधुनिक युद्धपोत पूरे शान से आगे बढ़ रहा है। उसकी मंजिल क्या है? रूस का अति सुरक्षित मुर्मांस्क नेवल बेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन है। बिल्कुल नहीं, ये 2026 की बिल्कुल नई और जमीनी हकीकत है। भारतीय नौसेना का इस तरह सुदूर और बर्फीले आर्कटिक में ऑपरेशन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारी सैन्य ताकत सिर्फ अपने जाने पहचाने गर्म समंदरों तक ही सीमित नहीं है। तो इस पूरी कहानी और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के पीछे असल में है क्या? इसका जवाब है रिलॉस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। फरवरी 2025 में इस पर साइन हुए थे और 12 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। देखिए, दशकों से देशों के बीच सैन्य रिश्ते बस खरीदने और बेचने तक सीमित रहते थे, लेकिन रिलॉस इसने उस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये दो बड़ी सैन्य ताकतों के बीच भरोसे की एक ऐसी छलांग है जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। अब दोनों देशों की सेनाएं बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सेंसिटिव मिलिट्री बेस, पोर्ट्स और एयरबेस का खुलकर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जरा इस समझौते के स्केल को समझिए। बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 3000। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत और रूस दोनों एक ही समय में अधिकतम 3000 सैनिक एक दूसरे की जमीन पर तैनात कर सकते हैं। जमीनी स्तर पर सोचिए, इसका क्या मतलब है? भारतीय और रूसी सैनिक बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। विदेशी धरती पर इतने बड़े स्केल पर जॉइंट ऑपरेशंस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना अटूट विश्वास और गजब का मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है। चलिए अब समंदर की बात करते हैं। यहां एक और नंबर बहुत अहम है, 5। एक ही समय में एक देश के अधिकतम 5 युद्धपोत दूसरे देश के बंदरगाहों और समुद्री सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि घर से हजारों मील दूर गहरे समंदर में युद्धपोतों को मेंटेन करना नेवी के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। लेकिन ये एग्रीमेंट इसने इस मुश्किल को ही सुलझा दिया है। अब एक तरफ रूस के जहाज़ों को हिंद महासागर में आसानी से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे भारतीय जहाज़ों को आर्कटिक के बर्फीले सागरों में एक सुरक्षित ठिकाना। ये वाकई में ग्लोबल पेट्रोलिंग का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ जमीन और समंदर पर खत्म नहीं होती। आसमान में अपना दबदबा बनाने के लिए एक साथ 10 सैन्य विमानों को इन शारजाह एयरबेस से ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। इमेजिन कीजिए, इंडियन एयरफोर्स के घातक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स किसी विदेशी लेकिन दोस्त देश के एयरबेस से पूरी गर्जना के साथ उड़ान भर रहे हैं। वहां उन्हें तुरंत फ्यूल मिल रहा है, उनकी मरम्मत हो रही है। सोचिए, इससे हमारी स्ट्राइक कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी गुना बढ़ जाती है। किसी भी इमरजेंसी में दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत रिएक्ट करने की ये ताकत सच में कमाल की है। खैर, जमीनी हकीकत तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। दोनों देशों के सैनिकों को एक साथ हथियारों की चेकिंग करते हुए, जेट्स में फ्यूल भरते हुए और जटिल मरम्मत करते हुए देखना, ये एक बेहतरीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का सबूत है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ना, वो है इसका पेमेंट सिस्टम। इस एग्रीमेंट में पैसों के लेन देन के बजाय बार्टर सिस्टम, यानी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट की पाबंदियां और पश्चिमी देशों के सैंक्शंस, इन सब को पूरी तरह से बायपास कर दिया गया है। बिना किसी आर्थिक रुकावट के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का ये फ्लो सच में एक ब्रिलियंट मूव है। अब अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको जियोपॉलिटिक्स की कुछ नई लकीरें खींचती हुई दिखाई देंगी। आर्कटिक के ठंडे मुर्मांस्क पोर्ट से लेकर हमारे गर्म हिंद महासागर तक ये नए कनेक्शन ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री पावर के नए रास्ते खोल रहे हैं। मुर्मांस्क तक पहुंचने का सीधा मतलब है आर्कटिक के उन असीमित ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच जो अब तक अछूते थे। और तो और व्लादिवोस्टोक और 40 से ज्यादा रूसी बेस के जरिए सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट तक जो एक्सेस हमें मिला है, वो सच में असाधारण है।
वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में रूस को जो मजबूत लॉजिस्टिक बेस मिला है, उसने शक्ति का पूरा केंद्र ही बदल कर रख दिया है। लेकिन एक सवाल उठता है, भारत को इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऐतिहासिक वजह है। एक आंकड़ा है, 65%। हमारी भारतीय सेना की लगभग 65% तकनीक और उपकरण ऐतिहासिक रूप से रूसी मूल के हैं। अब इतने विशाल हथियारों के जखीरे को हमेशा रेडी रखना कोई आसान काम तो है नहीं। जब दुनिया में सप्लाई चेन टूटती है या देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह समझौता किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये गारंटी देता है कि हमारी सेना के हथियार और उपकरण बिना किसी रुकावट के हमेशा और हर वक्त ऑपरेशनल रहें। देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी की बिसात पर असली महारत वही है जहां आप एक साथ कई चालें चल सकें, और भारत की मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ हमारे पास अमेरिका के साथ लेमोआ समझौता है, जिसका पूरा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है और वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक सीमित है। लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे पास ये नया रिलोस समझौता भी है, जो आर्कटिक और फार ईस्ट जैसे मुश्किल इलाकों को कवर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सैनिकों की तैनाती की भी इजाजत देता है। ये साफ दिखाता है कि कूटनीति के इस शतरंज में भारत कितनी खूबसूरती से एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने रणनीतिक हितों को साध रहा है। तो आज हमने जिन बड़े बदलावों और फैक्ट्स का विश्लेषण किया है, वो हमें एक बहुत अहम निष्कर्ष पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जरा सोचिए, ढलते हुए सूरज के सामने शान से लहराते हुए भारत और रूस के झंडे जो एक नए युग की कहानी कह रहे हैं। ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या ये समझौता एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर ग्लोबल पावर का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, ये रणनीतिक ताकत का एक ऐसा नया चैप्टर है जिसने ग्लोबल स्टेज पर उपस्थिति और पहुंच को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये नया रास्ता भविष्य की दुनिया को कैसे आकार देगा, ये हम सबको सोचने पर मजबूर